हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सोनाक्षी। आज मैं जो सच्ची घटना आपके लिए लेकर आई हूं वो है हरियाणा के यमुनानगर की। एक लड़की अपनी माँ से बोलती है कि माँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं अपनी फ्रेंड की शादी अपने छोटे भाई से करा दूँ। तो माँ बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी सहेली के परिवार वालों से कहो कि वह बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाए। और इसके बाद उस लड़की को देखा जाता है और देखते ही वह लड़की सबको पसंद आ जाती है। धूमधाम से शादी हो जाती है और जब वह लड़की अपने रूम में दूल्हे का वेट कर रही होती है तब सामने से उसकी फ्रेंड अंदर रूम में आ जाती है। और कुछ देर बाद दूल्हे की जब एंट्री रूम में होती है तो वह अपनी बहन और पत्नी को कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन पहली रात थी और घर में बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं बोलता। और अब जब भी वो लड़का घर से बाहर होता था, ये दोनों फ्रेंड्स आपस में रिलेशन बनाती हैं। कहने को तो इन दोनों का रिलेशन आपस में ननद भाभी का था, लेकिन ये दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में थी, दोनों ही लेस्बियन थी। ये बात लड़के की माँ को और लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और इसलिए 2 मंथ के अंदर ही लड़के लड़की का डिवोर्स हो जाता है। और बाद में पता चलता है कि लड़की ने अपने भाई की अपनी फ्रेंड से शादी कराई थी, वो उसकी पहले से ही प्लानिंग थी। उन दोनों लड़कियों का पहले से अफेयर चल रहा था। अब लड़के की दूसरी शादी होती है और फिर दूसरी शादी भी उसकी बड़ी बहन की वजह से टूट जाती है। रिश्ता तो यहाँ से ख़त्म हो जाता है, लेकिन कहानी कत्ल की शुरू होती है। वो भी एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो जाते हैं और कई जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और जब यह सत्य घटना न्यूज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुँचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोई इतना भी गिर सकता है अपना मतलब पूरा करने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए और नई वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो आपके लिए लाती हूँ ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का भी ख्याल रखें। आज की सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के एक जिले यमुनानगर की। यमुनानगर में एक कॉलोनी है आज़ाद नगर। इसी कॉलोनी के गली नंबर 2 में 23 जून 2024 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास 27 साल की एक लड़की जिसका नाम काजल होता है, काजल अभी बाहर से बाजार घूमकर आई थी और अब वह अपने घर की बेल बजाती है, लेकिन बार बार बेल बजाने पर भी कोई गेट ओपन नहीं करता। फिर वो दरवाजे पर तेज की हाथ मारती है जिससे घर का दरवाजा खुल जाता है। जब वह घर के अंदर जाकर देखती है तो ड्राइंग रूम में सामने ही उसके भाई की लाश खून में सनी पड़ी होती है। काजल तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर उसे अपनी माँ का ध्यान आता है और जब वो अंदर जाती है जाकर देखती है कि बेडरूम के अंदर उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी और माँ भी खून से लथपथ थी और घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। अब काजल और तेज तेज चिल्ला के रोने लगती है जिससे आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जल्दी ही उस लड़की ने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि मेरे भाई और मेरी माँ का कत्ल हो चुका है, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए। और पुलिस की एक टीम भी मौके पर वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पूरे घर का सामान इधर उधर फैला हुआ था। घर में 3 लोग रहते थे, काजल, उसका छोटा भाई राहुल और माँ। लेकिन घर में अब बस काजल ही थी जो जिंदा बची थी। काजल के पापा की 2007 में ही मौत हो गई थी। काजल की फैमिली पहले साबन कुमारी इलाके में रहती थी, लेकिन कुछ ही महीने पहले इन्होंने आज़ाद नगर में अपना एक मकान खरीदा था और अब वहां पर रह रहे थे। अब पुलिस यह पता करने की कोशिश कर रही थी कि इस घटनाक्रम को अंजाम किसने दिया है। पुलिस वालों ने जब घर के एक एक सामान को देखना शुरू किया तो काजल से पूछने पर पता चलता है कि घर से लगभग 12 लाख की ज्वेलरी गायब है। सब कुछ पता करने के बाद पुलिस अब कातिल की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस ने देखा कि घर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा हुआ था। पुलिस को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको जानबूझकर बंद किया है, क्योंकि वो मेन स्विच से बंद हो रखा था। अब पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया।
और आसपास के घरों में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखनी शुरू कर दी। छानबीन में लगभग 2 दिन का समय बीत जाता है और 2 दिन बाद भी कातिल का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। तब सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर इतनी बेरहमी से माँ बेटे का कत्ल किसने किया और क्यों। जब आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो पता चला कि एक आदमी जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है वो 23 जून 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास काजल के घर के अंदर आता है और आराम से घर के अंदर घुस जाता है। उसके बाद जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो काजल और वह मास्क वाला आदमी यह दोनों घर से बाहर साथ साथ निकलते हैं और काजल अपनी स्कूटी पर बैठ के कहीं चली जाती है और वो आदमी वहाँ से कहीं और चला जाता है। अब पुलिस को शक हुआ कि शायद काजल का इसमें कुछ रोल हो सकता है। अब पुलिस वालों ने काजल से पूछताछ की कि 23 जून को तुम कहाँ गई थी, तो उसने बताया कि मैं दिन के 2 बजे के आसपास ब्यूटी पार्लर गई थी अपने बाल स्ट्रेट कराने के लिए। तभी मेरी माँ का मेरे पास फ़ोन आता है कि जब तुम पार्लर से वापस आओ तो जूस लेके आना, और मैं फिर जूस लेके लगभग 3:30 बजे के आसपास घर आ गई थी। जब वह अपनी ये स्टेटमेंट दे रही थी तो इसी बीच पुलिस के पास एक शॉकिंग रिपोर्ट आती है और एक शॉकिंग खुलासा होता है। जब काजल के भाई राहुल और माँ की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस देखती है कि जो काजल बता रही थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो आपस में मैच नहीं कर रहा था। काजल ने बताया कि 2 से 3 बजे के बीच कत्ल हुए जब वो घर से बाहर थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल सुबह 10 से 10:30 बजे के आसपास हुए थे। अब पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर काजल से पूछताछ की कि ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ कैमरे में घर से बाहर आता हुआ दिख रहा है। तब काजल घबरा जाती है और पुलिस को नई नई कहानियां सुनाने लगती है, लेकिन उसकी एक भी कहानी पुलिस को कन्विंस नहीं कर पाती। घर के अंदर इकलौती लड़की काजल है जो बची थी, बाकी सब लोग मर चुके थे, इसलिए पुलिस उस पर ज़्यादा दबाव भी नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब पुलिस के पास और कोई रास्ता भी नहीं था और पुलिस ने फिर काजल से सख्ती से पूछताछ करी कि आखिर वो लड़का कौन था और तुम किसके साथ घर से बाहर निकली थी। और तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल काजल बताती है कि उसे बचपन से ही लड़कों जैसा रहना पसंद था। वो लड़कों जैसे ही कपड़े पहनती थी और लड़कों जैसा ही हेयर कट रखती थी, और धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो उसे समझ आ गया कि उसकी फीलिंग्स भी लड़कों जैसी है। वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, उसे लड़कियों से प्यार हो जाता था, लेकिन उसकी माँ और भाई उसकी इस फीलिंग को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। काजल ने कई बार उन लोगों से बात करी, लेकिन वो हर बार काजल को डांटकर समझा देते थे कि जैसा काजल चाहती है वो पॉसिबल नहीं है। वो कभी भी उसकी मैरिज एक लड़की से नहीं करवा सकते। और इस सब से परेशान होकर काजल ने फिर घर से बाहर निकलकर एक मोबाइल की शॉप पर काम करना शुरू कर दिया ताकि वह घर से बाहर रहे और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों के हिसाब से जीती रहे। और ऐसे ही सब चलता रहा। लेकिन कुछ साल पहले की बात है, काजल ने अपनी माँ से कहा कि मेरी एक फ्रेंड है बहुत ही सुंदर और अच्छी, उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं उस सहेली की शादी अपने भाई राहुल से करा दूं। काजल की माँ मान जाती है और फिर घर वालों की मर्जी से काजल की फ्रेंड से उसके भाई राहुल की शादी हो जाती है। सहेली घर में आती है और फर्स्ट नाइट ही उसके साथ सुहागरात मनाने के लिए उसके रूम में काजल पहुंच जाती है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद काजल का भाई राहुल भी वहां आ जाता है और वो काजल और उसकी वाइफ को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। वो तब तो चुप रहता है, लेकिन बाद में इनके घर में कलेश शुरू हो जाते हैं। काजल का भाई सब कुछ अपनी माँ को भी बता देता है और माँ और भाई इस बात का विरोध भी करते हैं, लेकिन काजल और उसकी भाभी नहीं मानते। जब भी घर में कोई ना होता वो दोनों मिलकर संबंध बनाते थे। जब ये बात काजल के भाई को पता चलती है तो वह उस लड़की से डिवोर्स ले लेता है और काजल की फ्रेंड को ना चाहते हुए भी अपने मायके वापस जाना पड़ता है और काजल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। कुछ वक्त और बीतता है और वक्त बीतने के बाद काजल के भाई की दूसरी शादी होती है और तब काजल की फैमिली अपना घर शिफ्ट कर लेती है और आज़ाद नगर की कॉलोनी के गली नंबर 2 में आके रहने लगती है। लेकिन भाई की दूसरी वाइफ से भी काजल की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और उसने उससे भी फिजिकल होना शुरू कर दिया। और जब ये बात घर में भाई और माँ को पता चलती है तो घर में फिर से वही सब कलेश शुरू हो गए और काजल के भाई की दूसरी वाइफ भी घर छोड़ के चली गई। अब काजल अपनी माँ और अपने भाई से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। उसे लगता था कि वो लोग उसे उसकी ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे हैं। और अब इसी बात को देखते हुए काजल के माइंड में एक प्लान आता है कि क्यों ना वो अपने भाई और माँ को मार दे, फिर वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती है।
और वो सोचती है कि अकेले वो ये सब नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपने मामा के बेटे को इसके लिए मना लेगी, क्योंकि काजल की नानी फूल कुमारी की अपने दोनों बेटों से बनती नहीं थी और इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपना एक मकान और एक खाली प्लॉट काजल की माँ के नाम कर दिया था। और तभी से काजल की माँ और उसके मामा की बातचीत बंद हो गई थी। काजल का एक मामा इतना डिप्रेशन में पहुंच जाता है कि शराब पी पी के वो मर जाता है और दूसरा मामा भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन काजल की माँ को ज़मीन का लालच भी ज़्यादा था। काजल अपने मामा के बेटे क्रिश से बात करती है। वो उसे घर से दूर एक ढाबे में बुलाती है और अपना सारा प्लान बताती है कि वो अपनी माँ और भाई को जान से मारना चाहती है। और उसके बाद वो क्रिश को ये भी बोलती है कि वो प्लॉट और मकान के कागज़ वापस उनके नाम कर देगी, जो नानी ने उसकी माँ के नाम किए थे, और साथ में 5 लाख रुपए भी देगी। काजल को अच्छे से पता होता है कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की वजह से क्रिश मान जाएगा अपनी बुआ और भाई का मर्डर करने के लिए, और ऐसा ही हुआ। क्रिश भी मान गया और अब ये दोनों एक डेट डिसाइड करते हैं। 23 जून 2024 की सुबह के 10 बजे के आसपास क्रिश अपने फेस पर मास्क लगा के आता है और सीधा घर के अंदर चला जाता है। घर में पहले से काजल भी थी, उसने घर का गेट खोल दिया था। उसकी माँ अपने रूम में थी। क्रिश धीरे से उनके रूम में जाता है और जोर से उनके सर में रोड मारता है। रोड मारने के बाद क्रिश की बुआ जमीन पर गिर जाती है। वह अपने भतीजे को भी देख रही थी और अपनी बेटी को भी देख रही थी और वो इन दोनों से हाथ जोड़कर बोल रही थी कि मुझे मत मारो, लेकिन इन दोनों के मन में उनके लिए जरा सी भी दया नहीं आई। क्रिश ने पास में ही रखे फ़ोन के चार्जर के केबल से उनका गला घोटना शुरू कर दिया और काजल ने उनके पैर पकड़ लिए और कुछ ही देर में वो मर गई। इत्तेफाक से इसी बीच में काजल के भाई राहुल की भी एंट्री हो जाती है। घर में जैसे ही वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करने लगा, इन दोनों ने मिलकर राहुल को पकड़ लिया। फिर क्रिश ने रॉड उठाई और राहुल के सर पर मारी। वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। फिर काजल ने अपने भाई राहुल के पैर पकड़े और क्रिश ने उसे भी गला दबाकर मार डाला। इसके बाद काजल और क्रिश दोनों ने मिलकर घर के सारे सामान को इधर उधर फेंका ताकि पुलिस को लगे कि ये लूट का मामला है। और काजल ने घर से 12 लाख की ज्वेलरी ली और ये दोनों वहाँ से निकल गए। 23 जून 2024 को ये घटना होती है और 26 जून 2024 को पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। जिसने भी इस सत्य घटना को सुना, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक सगी बेटी अपनी माँ और सगे भाई का कत्ल कर सकती है। क्रिश को तो अपनी बुआ से नफरत थी जमीन के डिस्प्यूट को लेकर, लेकिन काजल तो उनकी सगी बेटी थी। वो ऐसा खौफनाक कदम कैसे उठा सकती थी? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी मेहनत और रिसर्च को व्यर्थ ना जाने दें। और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस घटना को सुनें और सतर्क रहें तथा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।